कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसे लगता था कि वह भगवान से भी बड़ा है, एक ऐसा पुत्र जो हर हाल में केवल विष्णु का नाम जपता था। और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने समय, मृत्यु और अहंकार तीनों को तोड़ दिया। जब एक खंभा फटा और उसमें से निकला आधा सिंह आधा मनुष्य। यह केवल एक अवतार नहीं था, यह था धर्म की रक्षा के लिए भगवान का सबसे भयानक रूप। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमयी अवतार, नरसिंह अवतार की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले सृष्टि में दो असुर भाई पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे। दोनों के अंदर देवताओं के प्रति घोर घृणा थी। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रण लिया, मैं विष्णु को समाप्त कर दूंगा। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांप उठे। लेकिन वह जानता था सिर्फ शक्ति से भगवान को हराना संभव नहीं। उसे चाहिए था अमरत्व, अमर होने की तपस्या। हिरण्यकशिपु जंगल चला गया। उसने कठोर तपस्या शुरू की। साल बीत गए, फिर दशक बीत गए। वह बिना भोजन, बिना जल, केवल ध्यान में बैठा रहा। धीरे धीरे उसका शरीर हड्डियों में बदल गया। उसके ऊपर चींटियों ने घर बना लिया। लेकिन उसकी तपस्या नहीं टूटी। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। हिरण्यकशिपु मुस्कुराया। उसे पता था सीधे अमृतत्व मांगने पर ब्रह्मा मना कर देंगे। इसलिए उसने चालाकी से वरदान मांगा। उसने कहा, मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। बस फिर क्या था? हिरण्यकशिपु का अहंकार आसमान छूने लगा। उसे लगने लगा अब उसे कोई नहीं मार सकता। अत्याचार का साम्राज्य। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए। इंद्र का सिंहासन छिन गया। धरती पर केवल हिरण्यकशिपु का आदेश चलता था। उसने घोषणा कर दी, अब कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। पूजा होगी तो सिर्फ मेरी। लोग डर गए। हर जगह असुरों का आतंक फैल गया। लेकिन उसी समय उसके घर में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। उसका नाम था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण पा जपता रहता। उसकी आंखों में भक्ति थी, उसके मन में प्रेम था। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला, वह क्रोध से कांप उठा। उसने कहा, मेरे ही घर में विष्णु का भक्त। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। पहले उसे पहाड़ से फेंका गया, लेकिन विष्णु ने उसे बचा लिया। फिर जहरीले सांप छोड़े गए, लेकिन सांप शांत हो गए। फिर हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, लेकिन हाथी उसके सामने झुक गए। फिर उसे समुद्र में डुबोया गया, लेकिन वह सुरक्षित बाहर आ गया। हर बार एक चमत्कार होता। प्रहलाद मुस्कुराता और कहता, जो स्वयं भगवान की शरण में हो उसे कौन मार सकता है। होलिका दहन। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर आग में जला दिया जाए। चारों ओर विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका हंस रही थी। उसे विश्वास था कि प्रहलाद मर जाएगा, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। आग ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया, क्योंकि वरदान का उपयोग अधर्म के लिए हुआ था। तभी से होली के पहले होलिका दहन मनाया जाता है। अंतिम चुनौती। अब हिरण्यकशिपु पूरी तरह पागल हो चुका था। वह सिंहासन से उठा। उसकी आंखों में आग थी। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु हंसा। उसने महल के एक विशाल खंभे की ओर इशारा किया। क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ,
बस फिर हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और पूरी शक्ति से खंभे पर प्रहार किया। खंभे से प्रकट हुए भगवान। जैसे ही खंभा टूटा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। एक ऐसी गर्जना हुई कि देवता भी भयभीत हो गए। खंभे के अंदर से प्रकट हुआ एक भयानक रूप, न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह सिंह, आधा मानव, आंखें अग्नि जैसी, नाखून बिजली जैसे। वह थे भगवान नरसिंह। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि समय भी थम गया। वरदान का अंत, हिरण्यकशिपु ने युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन नरसिंह भगवान कोई साधारण रूप नहीं थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, फिर उसे महल की दहलीज पर ले गए। वह स्थान न अंदर था न बाहर। समय था संध्या, न दिन न रात। भगवान ने उसे अपनी जांघ पर रखा। न धरती न आकाश। फिर अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। और इस तरह ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त टूट गई। हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। देवताओं का भय। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप रही थी। देवता डर गए। कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब सभी ने लक्ष्मी माता से प्रार्थना की, लेकिन माता लक्ष्मी भी उस उग्र रूप के पास नहीं गई। अंत में छोटे से प्रहलाद को आगे भेजा गया। प्रहलाद की भक्ति। प्रहलाद धीरे धीरे भगवान नरसिंह के पास गया। उसने उनके चरणों में सिर झुका दिया और बोला, प्रभु, आपका भक्त आपके सामने है। बस इतना सुनते ही नरसिंह भगवान शांत होने लगे। उनकी आंखों का क्रोध प्रेम में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर गले लगा लिया। पूरा ब्रह्मांड जय नरसिंह देव से गूंज उठा। प्रहलाद बना राजा। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद प्रहलाद को राजा बनाया गया। लेकिन प्रहलाद ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। उसके राज्य में धर्म, प्रेम और न्याय स्थापित हुआ। लोग सुखी रहने लगे। देवताओं ने भी राहत की सांस ली। नरसिंह अवतार का रहस्य। नरसिंह अवतार केवल एक युद्ध नहीं था, यह संदेश था, जब अहंकार सीमा पार कर देता है तब भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। हिरण्यकशिपु सोचता था कि उसने मृत्यु को हरा दिया है, लेकिन भगवान ने दिखाया, सृष्टि के नियमों से बड़ा कोई नहीं। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है, भक्ति में शक्ति है, सच्चाई कभी हारती नहीं और अधर्म का अंत निश्चित है। क्या आज भी आते हैं नरसिंह भगवान? कहा जाता है, जहां सच्चे मन से नरसिंह कवच का पाठ होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। भारत में आज भी कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां नरसिंह भगवान की अद्भुत ऊर्जा महसूस की जाती है। भक्त मानते हैं कि संकट के समय भगवान नरसिंह अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। समय बदलता रहेगा, राजा बदलते रहेंगे, सभ्यताएं मिटती रहेंगी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और नरसिंह भगवान का संदेश हमेशा अमर रहेगा। जब भी संसार में अहंकार बढ़ेगा, जब भी धर्म खतरे में होगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे, क्योंकि सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, यह थी भगवान नरसिंह अवतार की रहस्यमयी और अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री नरसिंह देव। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और पौराणिक कथा के साथ।